विकास जी, हाँ जैसे कि पिछले एपिसोड में हमारी चर्चा चली थी कि आप पर माँ कामाख्या की विशेष कृपा है, उसी के माध्यम से आपके पास जो भी आता है आप उसका निवारण करते हैं और उनको कोई अपने आप कुछ नहीं करना पड़ता, जो करते हैं आप ही करते हैं। हाँ। और आप उसकी एनर्जी को देखकर उसका निवारण निकाल लेते हैं, भी समस्या भी क्या है और उसका फिर समाधान क्या है। हाँ जी। अब उसी में एक विषय और आपसे आज जानना चाह रहे हैं कि बहुत से दर्शकों ने पूछा कि भाई आचार्य जी जरूर पूछना कि अक्सर जैसे हमने पिछले कड़ी में बात हुई थी पितृदोष के ऊपर कि किसी के घर में कुछ भी होता है तो आज एक लोगों को वहम डाल दिया जाता है या कहते हैं वहम है कि सत्य है कि ये सब पितृदोष का है, यानी कि घर में लड़ाई झगड़ा होता है तो पितृदोष का कारण है, बच्चा पढ़ नहीं रहा है तो भी, कारोबार नहीं चल रहा है तो भी पैसा मतलब पितृदोष है। तो ये क्या सारे कारण पितृदोष के कारण, अन्य कोई कारण नहीं है? नहीं, यही तो गलत, देखो मैं किसी की बुराई नहीं कर सकता जी, लेकिन ये सब गलत डर बिठा दिया गया हमारे मनों में कि भी जो भी काम होगा पितृदोष की वजह से होता है। ऐसा नहीं है जी। मैंने अभी थोड़े पिछले एपिसोड में क्या बताया था आपको कि घर में जब नेगेटिव एनर्जी आएगी तो पितर कुलदेवी कुल देवता सबसे पहले बाहर चले जाते हैं। पॉजिटिव एनर्जी कोई भी है वो बाहर निकल जाती है, वो अपना काम हमारी मदद नहीं कर पाती। पॉजिटिव एनर्जी हमारा ओरा जैसे ही नेगेटिव होगा ना तो हमारे साथ पॉजिटिव आदमी कोई भी रहेगा ही नहीं। आप ये देखना, जिसका ओरा नेगेटिव होगा ना उसके साथ नेगेटिव आदमी ही मिलेंगे उसको, पॉजिटिव आदमी को वो अपने पास ले ही नहीं पाएगा। मतलब ये अक्सर आपने एक बात की कि जैसे किसी को देखते हैं कि कोई बुद्धिजीवी है तो उसके आसपास सारे लोग बुद्धिजीवी मिलेंगे। हाँ। और कोई आदमी दूसरी प्रवृत्ति का है तो उसके पास सारे उसी प्रवृत्ति के मिलेंगे। प्रवृत्ति उसके साथ सही आदमी बैठ ही नहीं सकता, उसका ओरा ही उस टाइप का है। नेगेटिव हो रहा है तो नेगेटिव आदमियों के पास बैठेगा, पॉजिटिव है तो पॉजिटिव के पास बैठेगा। अब जैसे कि अपने मूलतः फिर भी परिवार घर पे आते हैं कि यानी कि घर में लड़ाई झगड़ा होता है तो आपने बताया घर से वो नेगेटिव एनर्जी आ चुकी होती है तो उसको लाने का कोई माध्यम? तो जैसे अब पितृदोष का डर बिठा दिया, पितृदोष होते हैं। हाँ। पितृदोष मैंने पीछे बताया था कि दो टाइप के होते हैं, एक तो कुंडली के दोष हैं, एक हमारे जो पूर्वज चले गए। जैसे किसी कोई नेगेटिव एनर्जी में किसी की डेथ हो गई, जवान मौतें हो जाती हैं जैसे किसी वजह से, तो वो कह तो देते पितृदोष, वो पितृदोषों में नहीं आती। वो भाई से कोई एंटिटी होती है नेगेटिव जिसकी वजह से उसके साथ वो घटना घट जाती है और उसके बाद उसके ट्रीटमेंट करवाते हैं, उसकी पूजा करवाते हैं, वो लग नहीं पाती तो कहते हैं पितृदोष है, वो नाराज हो गया। वो अलग अलग उसका नाम रख देते हैं, कोई कहते हैं प्रेत बन गया, कोई कहते हैं कुछ बन गया। तो ऐसा कुछ नहीं होता जी, उसके साथ कोई चीज़ होती है जो उसको परेशान करती है और उसके नाम पे खाती पीती है। बदनाम कौन है? हमारे पूर्वज, हमारे बाप दादा। कभी आप एक बार बताओ, आपके भी औलाद है, बच्चे हैं, आप अपने बेटे से कितनी देर नाराज रहोगे? नहीं रह सकते। आप गुस्सा हो जाओगे, उसको पिटाई भी कर दोगे। अब नाराज हो, बेटे को ठोकर लगी तो माँ से ज़्यादा दर्द बाप को होता है, लेकिन बाप का दर्द दिखाई नहीं देता। यदि औलाद के कोई चोट लगती है ना थोड़ी सी भी, माँ का तो एक कहा जाता है कि माँ ने जन्म दिया, माँ रो रही है। बाप तो आदमी को तो रोने का हक है नहीं समाज में। आदमी को दर्द होता है लेकिन वो बोल नहीं सकता कि मेरी औलाद के चोट लगी है या मेरी औलाद दुखी है। ये बात तो आप भी मानते हो जी? बिल्कुल। आपको है क्या रोने का? नहीं रो सकते, मतलब सामने उसको जाहिर भी नहीं होने देंगे। लेकिन क्या पितर नाराज है? पितर कभी नाराज नहीं होते किसी से। मैं बार बार पहले भी मैंने बहुत बोला, अपने पॉडकास्ट में बोला है, अपने चैनल पे ही बोल रखा है, पितर किसी से नाराज नहीं होते। कोई नेगेटिव एनर्जी होती है जो कि पितरों के नाम पे पितरों को बदनाम करती है। हमारे घर में झगड़ा, जैसे अमावस निकाली, घर में झगड़ा हुआ, झगड़ा हो जाता है, जैसे ही वो कर्म करोगे तो होगा। तो क्यों होता है? बदनाम कौन है? पितर। अब एक घटना बताता हूँ जी। एक घर में गया, बोले जी मेरी सास की डेथ हो गई और वो दिखाई देती है। बोले जिस दिन वो दिखाई देती है उसी दिन घर में मिस हैपनिंग हो जाती है। मेरे को आई हंसी, मैं हंसने लगा। बोले भैया क्यों हंस रहे हो? मैंने कहा बदनाम तो सास कर दी, सास का नाता तो वैसे ही बदनाम है। तो भैया क्या हो गया? मैंने कितने साल हो रहे? बोले 8 साल हो गए हुए। मैंने कहा वो सास नहीं है बेचारी, उसके साथ कोई एंटिटी है, गलत चीज़ बैठी है, वो दिखाई देती है सास के रूप में। बदनाम कौन हो रही है? सास। आप जितनी भी उसके नाम का कर्म करो, वो मिल नहीं रहा उसको, सास को, आपकी को। फिर उसका ट्रीटमेंट किया तो फिर जाके उनको फर्क पड़ना स्टार्ट हुआ। अगर मान लो किसी को कोई हमारे पूर्वज दिखाई देते हैं, हाँ, तो उसका भी मतलब अंतर भाव पता लग जाता है किस हाँ, परिस्थिति में है। हाँ, उसी से पता चलता है। मेरे पास कितने केस हैं। अभी एक था, श्राद्धों की बात बता रहा हूँ, अपने राजस्थान के थे जी। तो जिस दिन उसके पिताजी का श्राद्ध था उसी दिन घर में झगड़ा हुआ। उनका फ़ोन आया, भैया। मैंने कहा कोच मत करना, नेगेटिव एनर्जी है, कोई फ़ायदा नहीं होगा देने का। ज़्यादा आप एक गुड़ की डली गाय को दियाओ। तो जी मैंने कहा मैं पूजा करूंगा, जो भी करना है फिर देखेंगे। श्राद्धों में क्या हो जी, उसकी बहन को पिताजी दिखाई दिए कि मैं अब घर में आ गया, पहले घर में नहीं था। एक गाय दिखाई दी, 2 बछड़े दिखाई दिए गाय के साथ।
एक सांप दिखाई दिया, मैंने कहा सांप ने डराया तो नहीं? बोले नहीं जी, क्योंकि डराते तो सब लोग गलत है। अच्छा। यदि सांप साइड में बैठा है तो वो गलत नहीं है, वो पितरों के रूप में होता है। ओ। अब गाय दिखाई दी, उसके पिताजी उसकी बहन से बात करके कि मैं पहले घर में नहीं था, अब घर में आ गया हूँ। उसके 3 घटनाएं घटी। उसके बाद उसके दादाजी की उम्र 40 साल हो गई, दादाजी पहली बार दिखाई दिए हमें पितरों की पूजा करने के बाद। मतलब कुल मिला के जैसे पितरों के जो प्रभाव तभी पड़ता है जब हमारे घर की एनर्जी मतलब सही नहीं है। एनर्जी सही होगी, अब पितरों की एनर्जी सही होगी, उनके साथ कोई गलत एनर्जी नहीं होगी। आप कैसे पता लगा लेते हैं? मान लो किसी के घर भी जाते हैं आप, तब भी आपको पता लग जाता है कि हाँ, वो तो एनर्जी पता चल जाता है जी, वो सारा। अच्छा। देखो मैं ना किसी को डराता ना कुछ करता, किसी के घर तो मैं कम ही जाता हूँ, वैसे बहुत रेयर होता है जी। किसी के पता चल जाता है, उसको फेस देखते ही, उससे बात करते करते उसके साथ किस टाइप की चीज़ है, क्या दिक्कत है। हाँ, यानी कि आप किसी से बात करेंगे हाँ, या उसका फोटो देखेंगे हाँ, तो उसका मतलब उसकी पर्सनल लाइफ है नहीं, उसके घर परिवार सब का पता लग हाँ, सब पता चल जाता है। एनर्जी से सारा खेल पता चल जाता है। मेरे पास ही बैठे हो, घर की एनर्जी 1 मिनट में आ जाती है, पितरों की एनर्जी आ जाएगी, कुल देवी देवता की आ जाएगी। वो तो हमारी बॉडी में साथ रहती है ना सारी एनर्जी। अच्छा। यही चीज़ तो मैं ओरा से, ओरा के अंदर हमारी सब चीज़ की एनर्जी होती है जी। हमारे 9 ग्रह की, प्रारब्ध के कर्मों की, ब्लैक मैजिक की, तंत्र में पितरों की, कुल देवी कुल देवता की सारी एनर्जीज होती है, लक्ष्मी की, सब कुछ होता है। अब कौन सी एनर्जी डिस्टर्ब हो रही है, किस वजह से हो रही है, ये देखना पड़ता है। मतलब मैं अपने दर्शकों के लिए कहना हाँ, चाहूँगा, जैसे ये ओरा ही तो होता है, एक व्यक्ति को लाखों लोग सुनने के लिए ललायत रहते हैं ललायत रहते हैं, और एक व्यक्ति को कोई दूसरा एक पर्सन नहीं सुनना चाहता, पर्सन नहीं सुनना चाहता, यानी कि उसके घर का अपना एक सदस्य नहीं सुनना चाहता। सुनना चाहता। तो ये मतलब क्या बदला जा सकता है इस नेगेटिव प्रभाव को? हाँ, ओरा जिसका नेगेटिव वो पॉजिटिव हो सकता है। किस हद तक हो सकता है अगर मैं आपसे अगर जानना चाहूँ तो? मतलब हद तो ये भाई साहब, देखिए कर्म दशा दिशा सब कुछ आपके चलेंगे, आप किस कुल में जन्म लिया, किस आप प्रोफेशन में हो, लेकिन वो समझ लो जी सारी लाइफ बदल सकता है आपकी, बीमारियां तक ठीक कर देता है। मेंटली डिप्रेशन, मैरिड लाइफ, घर की लाइफ, फिजिकल लाइफ, हर चीज़ में फ़र्क पड़ जाता है। अब जैसे नेता लोग हैं, हजारों आदमी आगे सुनते हैं जी उस टाइम तो चुपचाप बैठ के उनके गुणगान करते, पीछे से गालियाँ भी देते हैं, जी। तो उनका ओरा ही तो है, उनके आगे कोई नहीं बोल सकता। मतलब सामने आने पर सब शांत हो रहते हैं, शांत हो जाते हैं, उनके आगे कोई नहीं बोल सकता। अच्छा, इसी में एक चीज़ और देखते हैं, जैसे कोई व्यक्ति एक कार्य के लिए जाता है, एक व्यक्ति जहाँ जाता वही कार्य बन जाता है, चाहे भले ही कोई जानता है नहीं जानता है। और एक व्यक्ति के भले ही उसके अपने जान पहचान वाले होते हैं तब भी उसके कार्य नहीं होते। तो इसमें कौन सी मतलब एनर्जी? इसमें ओरा ही डाउन होता है। अच्छा। ओरा में ही नेगेटिव एनर्जी होती है, वो होने नहीं देगी काम। आपकी चाहे सीएम से जानकारी हो, मेरे पास कितने के हमारे जो जहाँ से हम बिलोंग करते हैं, हम देखते हैं कि सीएम से डायरेक्ट उठ बैठे डेली चाय पीते हैं, लेकिन जिंदगी भर ऐसे ही रहते हैं, कोई फायदा नहीं उठा फिर भी पाते, उनके उचित कार्य नहीं हो पाते। उचाते। और जो आदमी जानता नहीं है वो एक बार आता है उचित कार्य करवा के निकल लेता है। कहते हैं ना इसकी तो किस्मत ही खराब थी, इसका तो सीएम घर का था, एक जर्नल में बोला जाता है। मतलब कहा जाता है भैया तो अपने सीएम के घर क्या था या हाँ हाँ, बड़े सीएम के गांव के DM बड़े के घर अधिकारी से के था। थे, लेकिन काम नहीं बनते। अधिकारी क्या करे, उसकी किस्मत में नहीं होता। किस्मत अब- में नहीं होगा तो आप कैसे, किस्मत का मतलब ओरा, ओरा यदि आपका क्लीन नहीं है, ओरा ही नेगेटिव पड़ा हुआ है, तो आपको कहीं भी रास्ता नहीं मिलेगा। मूल विकास जी घर परिवार पर ही आते हैं। एक चीज़ और अक्सर देखने मिलती है, क्योंकि मैं इसलिए हम सवाल कर रहे हैं कि शास्त्रों के अनुसार जैसे कहा गया है भाई देवता है तो असुर भी है, दिन है तो रात भी है, अच्छा है तो बुरा भी है। तो इसलिए ये जब तंत्र है तो मंत्र भी है, यंत्र भी, सारी चीज़ें हैं। तो ये तंत्र भी एक प्रयोग है मतलब एक तरह से। तो उसको पहले मैं प्रश्न करता हूँ, जैसे अक्सर घरों में देखा जाता है कि अक्सर लड़ाई झगड़े होते रहते हैं न चाहते हुए भी, जबकि उनका कोई उद्देश्य नहीं होता, फिर भी झगड़े शुरू हो जाते हैं उन आपस में परिवार में। तो इसको आप किस रूप में देखते हैं? देखो जी, झगड़े होने कई कारण होते हैं। ज़्यादातर तो मैंने जो देखा है 90% तो यदि आप कुंडली लेके बैठोगे जब भी वही आता है, कोई नेगेटिव एनर्जी होती है जो झगड़े करवाती है। क्योंकि समस्या का कारण हम भी करें ना, जैसे हम एक पूछते हैं आपसे इसलिए कि उसका कारण आपके अनुसार जाना, क्योंकि हर एक का अपनी एक विधा होती है, लेकिन आपके अनुसार, क्योंकि जरूरी नहीं कि हमारा कारण सही हो, लेकिन हम मान के चलते हैं भाई ये कारण भी हो सकता हो। नहीं, हम कारण देखते हैं सामने, जो कहते हैं एक बात बोली जाती है कि जैसे कोई बंदा आता है कि मैरिड लाइफ डिस्टर्ब है भैया, कैसी है, हम जल्दी से एकदम से बोलते नहीं। डिस्टर्ब एक वर्ड है, वो किस लेवल पे है वो एक अलग बात है। अच्छा। हाँ, मैरिड लाइफ डिस्टर्ब मिलेगी। कई बार एनर्जी ऐसी होती है कि जो मैरिड लाइफ के ऊपर ही छोड़ी जाती है कि इसकी मैरिड लाइफ डिस्टर्ब हो जाए, इसकी अपनी वाइफ से ना बने, इसके हस्बैंड से ना बने। कारण कुछ भी होता है, कई बार अच्छी लड़की मिल जाती है, लड़कियों को पैसे वाली ससुराल मिल जाती है, कई बार लड़की को पैसे वाला घर मिल जाता है तो जलन होती है, पढ़े लिखे हो जाते हैं एक दूसरे को,
मिल जाते हैं कि यार इसको तो इतनी पढ़ी लिखी मिल गई, इसको ऐसे पैसे वाले मिल गए। जलन तो किसी भी वे में हो सकती है ना, तो वो चीज़ फिर एंटिटी काम करती है वहाँ पे, वो एनर्जी काम करती है, वो ही लड़ाई झगड़े करवाती है। एक दूसरे को देखना भी पसंद नहीं करते लोग, फिर गालियाँ देते रहेंगे, मतलब एक कहने में आता है कि हाँ डाइवोर्स तक वो बात पहुँच जाती है, फिर तो इन चीज़ों का समाधान हो मतलब जाता है जी। आराम से। हाँ अब विकास जी, एक मूल आपसे फिर हमारे दर्शक जानना चाहते हाँ, हैं, अक्सर लोग तंत्र के नाम से आज के समय भयभीत हो जाते हैं, हम्म। तो ये भयभीत होना सही है कि गलत है? मतलब नहीं, इस ये विषय तो में थोड़ा हमारे समाज में ना एक मेंटली बना दिया कि तंत्र गलत है। तंत्र तो हम डेली बेस पे यूज करते हैं। सुरक्षा तंत्र, प्रजातंत्र, सरकार क्या है? तंत्र ही तो है। बोला जाता है ना, घर में डेली झूठ बोलते हैं, मंत्र उच्चारण क्या है? तंत्र ही तो है। तंत्र का मतलब क्या है? जो हम घर में पूजा करते हैं, मंत्र जाप करते हैं माला के ऊपर, वो तंत्र ही तो है। तंत्र मंत्र यंत्र तीन ही चीजें तो आती हैं, तीनों में तंत्र यूज होता है। यंत्र के अंदर भी तंत्र यूज होता है, मंत्र में तो है ही तंत्र। वो आपके पास किस टाइप का है वो आप देखते हो। तंत्र को तो गलत है नहीं। जैसे एक रिवॉल्वर लिया आपने लाइसेंस की, आपने अपनी सुरक्षा के लिए ले रखी है, आपके पास है तो वो सही है। कई बार आदमी मिसयूज कर देते हैं, तो वही चीज़ तंत्र के साथ है। यदि इसको नेगेटिव में डालोगे तो नेगेटिव में चलेगा ये, इसको पॉजिटिव लेके चलोगे, जैसे हम अपने घरों में जो मंत्र जाप करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, वो हम पॉजिटिव में लेके चलते हैं, तो ये पॉजिटिव में चलेगी। यदि उसको किसी को भी तरीका मिल जाए इसको नेगेटिव कैसे चलाना है उस तीर को, तो फिर वो मिसयूज होता है, फिर वो डर हो जाता है। तंत्र तो हर कोई यूज़ करता है, जिसको डरने की जरूरत है ही नहीं। अब जैसे आपसे पहले बात चल रही थी बिना इस कार्यक्रम के, कि आपके पास कई केस ऐसे भी आए कि उनको लग रहा था कि हमारे घर पे बहुत कुछ किया, और आपने कहा कि नहीं, आपके घर में कुछ नहीं, अपना मेडिकल और अपनी मतलब विचार को बदलो। मतलब ऐसा भी मतलब पाया गया है आपने? कई बार आपने उनको गुमराह नहीं किया, मतलब सीधा सीधा कह दिया भाई आपके घर में कुछ नहीं है। कई बार ऐसा मिलता है कि घर में नहीं होता, वहम होता है, तो वो देखना पड़ता है किस वजह से है। कोई कर्म खराब है, कई बार तंत्र तो होता नहीं, पितरों की रुकावट होती है, कृपा या कुल देवी की गलती की होती है। कई बार देवी देवता की गलती से भी दिक्कतें आ जाती हैं, हम भूल कर बैठते हैं कुल देवी कुल देवता की, उसकी वजह से भी रुकावट आ जाती है। तो फिर वो देखा, मैंने कहा ये कर्म करो, उसके बाद आप बताना, कोई दिक्कत होगी तो सामने आ जाएगी। वो देखा कि उनके तो फर्क पड़ना स्टार्ट हो गया, भैया मेंटली ठीक हो गए। अच्छा, देखने की विधि है मतलब आपके पास? हाँ, वो चीज़ उसी चीज़ में तो देखा जाता है। और कई बार क्या होता है कि लोगों के वहम होता है कि कुल देवी नाराज है, कुल देवता नाराज है, होता है तंत्र है घर के अंदर। तो आप क्या कहोगे? बीमारियां देखी है मैंने, मैं ये नहीं कह रहा कि सारी चीज़ इससे होती है। दवाई नहीं लगती, क्यों नहीं लगती? MRI करवा के कुछ नहीं मिला भैया, लेकिन परेशान हूँ, मेंटली डिप्रेशन में हूँ, क्यों है? क्वेश्चन मार्क लगता है ना। एक तरह से नज़र दोष और किसी पे किए कराए हैं, तंत्र में कितना अंतर आता कोई है? अंतर नहीं है जी, दोनों एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं, दो सिक्के के दो पहलू हैं। नज़र दोष के वर्ड का फर्क है। नज़र तो कहते हैं ना, पत्थर कोई पाड़ देती है। हाँ, वो उस व्यक्ति की नज़र पर निर्भर है कि नज़र भी सामने वाला। तंत्र इतना ज़बरदस्त कर देती है, आदमी की ज़िंदगी पे ही बात आ सकती है। तो आप इसको कुछ भी बोल दो, नज़र इतनी गंदी भी हो सकती है, इतनी हैवी भी हो सकती है, नज़र एक छोटी सी भी हो सकती है। अच्छा विकास जी, इसी में एक जानना चाह रहा हूँ, ये क्या प्रभाव होता है? एक व्यक्ति की बिल्कुल पॉजिटिव मतलब सोच होती है कि जैसे उसको मतलब उसके बारे में पॉजिटिव सोच, और एक व्यक्ति की हमेशा नेगेटिव मतलब सोच रहती है, हमेशा बुरा करने की रहती है। तो ये मतलब क्या, जबकि वो उस लाइन में भी नहीं होता लेकिन फिर भी मतलब उसी प्रक्रिया में होती है, ये कौन सा हो रहा होता है उनका? देखो जी, वो ग्रह भी होते हैं, कुछ प्रारब्ध के कर्म भी होते हैं, कुछ नेचर हो जाता है आदमी का बुरा करना। हाँ, वही नेचर का मतलब वो अच्छे खासे मतलब पदों पे है, संपन्न है, फिर भी उनकी वो विचारधारा ना नेगेटिव ही रहती है। यानी कि वो किसी की तरफ देख रहे हैं या कुछ कर रहे हैं, मतलब एक तरह से उसको देखो जी, पॉजिटिव नजरिया नहीं होता। कई बार मैंने ये देखा है कि कई लोग आए हैं, भैया मैं नहीं चाहता लेकिन मेरे साथ ये गलत काम हो जाता है, मैं जो चाहता सही हूँ लेकिन मेरे मन में ऐसा आता है कि मेरे गलत गलत वे में ही जाता है माइंड। तो फिर वो देखा जाता है किस वजह से है उसके साथ। कोई उसके प्रारब्ध के कर्म है, ग्रह खराब है, उसके पास कोई नेगेटिव एनर्जी है, उस वजह से भी कई बार मैंने देखा कि होता है। जैसे ड्रिंक करते हैं लोग बहुत ज़्यादा, कई बार रहते नशा करता है जी हमारा बेटा, मैंने देखा है कि नशा ही हद से ज़्यादा नशा कर रहा है। वो उस लड़के से पूछे, कह रहा है मैं छोड़ना चाहता हूँ, छोड़ नहीं पाता। क्योंकि अब हमारे कई दर्शक आपको सुन रहे हैं, हाँ। तो उनकी इच्छा होगी कि हमारा भी एक नज़रिया बोले, हमारा भी एक नज़रिया स्टार मतलब नहीं, पॉजिटिव मैं हो। वही बता रहा हूँ जी। कई बार मैंने पूछा है तो बोले मैं छोड़ना तो चाहता हूँ लेकिन छोड़ नहीं पाता, छोड़ नहीं पा रहा हूँ मैं। तो उसके साथ कोई नेगेटिव एनर्जी होती है जो उसको पिलाती है, वो चीज़ गलत हरकत करवाती है। कोई बार ऐसी देखा है कि नेगेटिव एनर्जी ऐसी होती है, वो ही गलत काम करवाती है, वो ही उसको नेगेटिव बनाती है, बदनाम करती रहेगी।
तो कुल मिलाकर हमें अपनी एनर्जी को बदलना है एनर्जी को बदलना और उसके लिए जरूरी है कि आपसे संपर्क किया जाए। हाँ, जिसको इस मतलब- टाइप की प्रॉब्लम है, हाँ। ईस्ट से रिलेटेड भी, तो वो संपर्क कर सकता है। तो फिर एक थोड़ा आपसे अगर किसी को संपर्क करना है तो कैसे करें आप? मेरे मोबाइल नंबर है जी, आप उससे बात कर सकते हो। मेरा ऑफिस है दिल्ली में, आप वहाँ भी मिल सकते हो आगे। अच्छा, मिलना चाहो तो मिल भी सकते हो, और नहीं तो मेरे से फ़ोन पे बात कर सकते हो। फिर तो- मैं जो भी मेरे ऑफिस में बात करोगे तो वो बता देंगे कि क्या हमारा वो है, उस हिसाब से बात हो जाएगी। मतलब आपसे जुड़ने के बाद किसी को कोई समस्या या कुछ ऐसा तो नहीं होता है, मतलब कि नहीं। बार बार आना पड़ता हो कुछ ऐसा? नहीं, मैं किसी को वहम में तो डालता ही नहीं ना। अब ओरा क्लीन के लिए है जी, अब आज के टाइम में कहते हैं कि हनुमान जी की पूजा हो, मैं कहता हूं, हनुमान जी को मानते हो तो मानो, वो हमारे हमारे आराध्य देव हैं, मैं भी मानता हूँ। आप मानते हो तो खूब मानो, जिसको मानते हो आप उनको मानो, लेकिन मैं वहम में नहीं डालता। ये सबको एक ही राह पे नहीं चलना चाहिए, जिसको जो पूजा सूट करते हैं वो पूजा करनी चाहिए। अब ओरा क्लीन की बात आ जाती है जी, अब लोग क्या है जी, सबको कहते हैं नमक के पानी से नहाना चाहिए, दूध से नहाना चाहिए, दही से, गंगा जल से। मैं नहीं कहता जी, मैं कहता हूँ जिसको जिस चीज़ से सूट करता है उस चीज़ से नहाओ, तभी ओरा ठीक होगा। यानी इसका एक मूल कारण मैं इसलिए कह सकता हूँ दर्शकों को, हो क्या रहा, आजकल किसी ने पढ़ लिया, हाँ, जैसे आपने कहा कि कोई भी उपाय सबके लिए नहीं नहीं है, होता। मतलब सबके अपने अलग अलग होते हैं, अलग से होते हैं, लेकिन हो क्या रहा है, जैसे किसी ने सुन लिया, आपने कोई बताया, वो सब करने लग जाते हैं। सब करने लगे, वो गलत है जी, तभी तो मेंटली डिप्रेशन में जाते जा रहे हैं आदमी। अब सबको राहु के उपाय चालू कर दिए, अरे सबको राहु, जिसका बहुत बढ़िया राहु है उसको उपाय करे तो परेशान हो जाएगा वो। मैं तो विकास जी, जैसे आप बात करें ना, कई संतों से भी चर्चा होती है और कई अच्छे ज्योतिष आचार्यों से बात होती है, उनका तो यही कहना है कि भाई हम कारण बता रहे हैं कि आपके पीछे कर्म जो आपने बताया, कुंडली सामने बताती है कि आपने ये किया, अब ये है, और आगे आप सत्कर्म कीजिए, अपने कर्म बदलिए। उपाय नहीं होते हैं किसी के, हाँ कुछ संतुलन करने के लिए होता है कर्म में, उपाय होते हैं जी, लेकिन भार कुछ उतारने लोग के ये लिए। डरा रहे होते हैं, डरा रहे होते हैं, मैं यही कहना चाह रहा हूँ। देखिए और इस राहु समय पितृदोष पे आ गया है, मतलब राहु भी आ गया, पितृदोष भी आ गया, जिसके आज नाम के पे टाइम में डराया सबसे जा रहा बड़ा है। डर चल रहा है ना, पितृदोष है तुम्हारे। पितृदोष तो सबकी कुंडली में होता है, 90% कुंडली में आपको वो पितृदोष अलग होता है प्रारब्ध के अच्छा, कर्म। इसमें अगर मैं मूल जानना चाहूँ, इसमें सबसे ज्यादा डरता कौन है? अगर मैं एक बात जानना चाहूँ, डराने वाला तो है, डरने वाला कौन है? डरने वाले सारी दुनिया, जो परेशान है वो डरेगा। जो परेशान है किसी भी वे में, फिजिकली है, फाइनेंशियली है, मेंटली है, मैरिड लाइफ डिस्टर्ब है, बच्चे नहीं पढ़ रहे, वो डरेगा। यानी कि उनके इस बात का फायदा उठाया जा रहा है। फायदा उठाया जा रहा है। अभी मूल एक विषय पे और आते हैं आचार्य जी, कि जैसे आपने कहा कि लोगों को परेशानी होती है, कुछ लोगों को दिन में नहीं, रात को सोते समय बड़ी परेशानी होती है, वो सुख से सो नहीं पाते हैं। तो इसके पीछे क्या एक कारण रहा होता है आपका? अब वही है कि लोगों को कहते हैं तुम्हारे पितृदोष है, इसलिए वो पितृदोष ने ना, राहु खराब है जी उसका, उसके साथ एंटिटी होती है, नेगेटिव एनर्जी बोल दो, ब्लैक मैजिक बोल दो, वो रात को दिखाई देगी या सोने नहीं देगी। टाइम फिक्स होता है। मैंने पूछा, कई केस आए कि 12 से 4 भैया पाँव में दर्द होता है, उसके बाद 4 बजे के बाद मैं सो पाता हूँ। 4 बजे तक 12 से 4 सो ही नहीं पाता, कितनी कोशिश कर ली, कितनी दवाई खा ली, तो आप क्या कहोगे? और टाइम फिक्स होता है, लोग आते हैं भैया 2:30-3 बजे, मैंने कहा आँख खुलती है, बोले हाँ जी। कईयों से जो पूरा टाइम आता है, इतने बजे आँख खुलती है इसके आसपास, बोले हाँ भैया इसके आस आँख तो बेचैनी घबराहट हो जाती है रात को ही। वो गलत चीज़ होती है, वो जाके उठाती है, परेशान करती है। जैसे अब ये कई तो छोड़ देते हैं, कई बार लेडीज़ के साथ वैसे ही लग जाती है, जैसे मेहंदी बाहर लगवाते हैं। मैं आपको एक चीज़ बता रहा हूँ जी, आज के टाइम में दिल्ली में है, छोटे शहरों में तो आज भी नहीं है, घर के बाहर मेहंदी लगवा के आती है मार्केट में, पीपल पेड़ होते हैं वहाँ पे मेहंदी में बहुत अट्रैक्शन पावर होती है जी, आपको ही पता है जी। वो मेहंदी लगवा के आते हैं और बाल खुले होते हैं, कोई भी एंटिटी जिसका ऑरा वीक होगा उसके साथ लग जाती है। ये तो एक आम फैशन, हालांकि हम किसी पे टिप्पणी नहीं, क्योंकि माहौल ऐसा हो गया है, लेकिन हमारा है मार्गदर्शन करना। यानी कि जैसे बाहर कहीं मेहंदी लगा के आ रहे हैं, लगवानी कहीं नहीं चाहिए दूसरी। जी। अच्छा, जैसे शादी में जब मेहंदी लगती थी 5 दिन पहले लड़के को और लड़की को निकलने नहीं देते घर हैं, से बाहर नहीं निकलने देते। आज भी नहीं निकलने देते, बैन लगाते। क्यों लगाते हैं? हल्दी मेहंदी ये इतने अट्रैक्शन पावर होते हैं, घर के बाहर नहीं लगवानी चाहिए। कई लड़कियों को देखा है जी, उनके साथ दिक्कत आ गई, उनकी शादी मैरिज लाइफ में भी दिक्कत आ गई, शादी नहीं हो पा रही। मैंने फिर पूछा कि आपके साथ ये हरकत होती है? हाँ जी ये हरकत होती है। कई बार बोल नहीं पाती लेडीज़ लोग, तो उनकी हर चीज़ डिस्टर्ब हो जाएगी। मैं फिजियोथेरेपिस्ट के पास बैठा था जी, मैं आपको बता रहा हूँ, यही बातें चल रही थी। मैंने कहा यार मेहंदी लगवा के आती है और दिवाली के आसपास तो बहुत सर्वाइकल माइग्रेन की प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा यहाँ से भी आती है। तो बोला भैया आज ये चीज़ देख रहा हूँ, करवा चौथ के बाद दिवाली के बाद 25% केस बढ़ जाते हैं लेडीज़ के। यही एक चीज़ अपना चाहिए, जैसे पूर्णिमासी और अमावस को ही लेते हैं हम। हाँ, पूर्णमासी होती है तो आम कुछ लोगों के देखना, उनकी एनर्जी बढ़ती चली, हम देखते हैं। हाँ, हाँ। और जैसे ही अमावस आने वाली होती है
तो उससे जैसे जैसे हम आवश्यक उनके अंदर घबराहट मतलब उन बेचैनी शुरू हो जाती है, इसके पीछे क्या? यही चीज़ें होती है जी। अमावस है, पूर्णमासी है, और पूर्णमासी पे कम होगी, अमावस पे होगी ज़्यादातर, या फिर ग्रहण के आसपास होगी, या उनके बर्थडे के आसपास होगी। अच्छा, हाँ, कोई भी ऐसी चीज़ आएगी उस पर उनको दिक्कत होगी ही होगी। तो कुल मिला के सारा खेल अपनी एनर्जी का है। एनर्जी का है। उसको आप ब्लैक मैजिक बोल दो, तंत्र मंत्र बोल दो, आप कुछ भी बोल सकते हो। वो एनर्जी वो होती है जो कि परेशान करती है जी। ग्रह तो बहुत नाजुक से हैं। एक पतासे पे तो उपाय, एक मीठे के उपाय पे, जिस ग्रह को जो चीज़ चाहिए वो दो, ग्रह तो शांत हो जाएगा तभी। आपको तो कुछ भी नहीं करना ग्रह के लिए, तो लेकिन एनर्जी नहीं जाती। एनर्जी नहीं जाती उपाय से, अपनी खुद पूजा करने से भी नहीं जाती, ठीक होती, ओरा ही ठीक नहीं होता जी। मतलब चक्कर ये आया जैसे आपने बताया, एक तरफ क्योंकि आप कुंडली विशेषज्ञ हैं इसलिए आपसे ये बात कर रहे हैं हाँ, कि आप कुंडली के अनुसार कहते भी सब ग्रहों का पूरे जन्म का खेल है। हाँ। और एक तरफ फिर आप आती है एनर्जी की, हम्म। तो कौन सी मतलब तालमेल मतलब सही रहेगा? नहीं, कुंडली से ये पता चल जाता है कि आपका, जैसे किसी का ग्रह खराब है, हम पूछते हैं भैया नज़र ज़्यादा लगती है, कहीं भी जाएगा, हाँ भैया नज़र लगती है, तो ग्रह ने तो शो करा है। अच्छा, ग्रह तो डाउन है, तो उसने शो किया, इसको नज़र लगी, किसी ने भी टोका कि तूने कपड़े अच्छे पहन के, उसको नज़र लग जाएगी उसी टाइम पे, उसी टाइम पे उसको नज़र लग जाएगी, घर पे आते ही बीमार हो जाएगा। वो बीमार हो या कुछ भी उसको दिक्कत हो होगी, तो आप क्या कहोगे इसको? ग्रह का करते रहो उपाय। इस विषय पे आपसे पूजा पाठ से भी हम इसको नहीं जोड़े, कुछ आदमी को सामान्य रूप देखते हैं कि किसी को जरा सी बात पे नजर लग जाती है, उसने कपड़े पहन लिए या कुछ खाना खा हाँ, लिया, हाँ, हाँ। भाई किसी को नजर लग गई। और कुछ आदमी चाहे मस्त मौला होते हैं, उनके ग्रह स्ट्रोंग होते हैं, ओरा स्ट्रोंग होता है ना जी। ग्रह स्ट्रोंग का मतलब ओरा स्ट्रोंग हो, ग्रह स्ट्रोंग होंगे तो ओरा स्ट्रोंग होगा आपका। जिसके ग्रह डाउन है उसका ओरा डाउन हो जाता है। अच्छा, यानी कि मूल ग्रह होंगे तो ओरा भी डाउन है। हाँ, वही चक्रा वीक मिलेगा। मैंने आपको बताया था, वही चक्कर वीक होता है, वही चीज़ की एंटिटी उसके ओरा में आएगी, उसी से रिलेटेड। तो विकास जी, एक फिर मूल एक प्रश्न आ हाँ, जाता है कि आपकी इच्छा कैसे हुई कि इस विषय पे काम करना चाहिए, ओरा पे काम करना चाहिए, आपको ऐसा क्यों लगा? मतलब एक हमारे दर्शकों के लिए मैं मैं चाहूंगा तो थोड़ा देखो, विस्तार से। मैं आपको नहीं बताता हूँ, तो बिजनेस फैमिली से बिलोंग करता हूँ, बचपन से ही इस लाइन में था। सब नॉलेज लेते रहे कि हाँ कृपा मिलती चली गई, गुरु जी से एस्ट्रोलॉजी मिली, धीरे धीरे मैं कामाख्या देवी पहुँच गया जी। मैं तो कहीं गया नहीं था, गुरु जी ने कहा तू पहुँच गया यहाँ पे, तेरे को तो आना ही था एक टाइम पे। घर में मेरे को पता भी नहीं था किसी को कि ये कामाख्या जाके आ चुका है। वहाँ से गुरु जी से कृपा मिलती चली गई। फिर देखा तो मेरे को बिजनेस सूट नहीं करता, मेरे को तो इस लाइन में मजबूरी या कुछ भी हो लेके आएगा वक्त। तो मैं रिसर्च करता रहा, नॉलेज तो गुरुजी से मिली कृपा से, बाकी तो मेरा अपना रिसर्च है सारा ये कि ओरा की एनर्जी का कैसे इस चीज़ को अटैच करें। कि लोग जन्म पत्री लेके आते, देखता कि उनके घर में तो ब्लैक मैजिक है और आपके साथ ये सिम्टम होते होंगे, तो सबसे पहले ब्लैक मैजिक का, तंत्र मंत्र का, नेगेटिव एनर्जी का ट्रीटमेंट करता था, उसके बाद उनके उपाय करवाता, फिर असर होता था उनको। अब आज के टाइम में क्या है जी, उपाय कर लेते हैं, स्टोन पहन लेते हैं लोग, कहते फ़र्क नहीं पड़ा भैया। क्यों नहीं पड़ा? क्वेश्चन मार्क लगता है ना। वो इसीलिए नहीं पड़ा, जिसके घर में नेगेटिव एनर्जी होगी उसके कोई भी उपाय पूजा पाठ काम नहीं करती। यानी कि न पूजा पाठ करना गलत है, न कोई यंत्र पहनना गलत है, नहीं, लेकिन उसकी विधि में अंतर रह जाता है और हमारी एनर्जी में कमी है। हम गलत दवाई खा रहे हैं। ओह, आपको मैं एक बात बता रहा हूँ, हम दवाई गलत खा रहे हैं। हमें पहले नेगेटिव एनर्जी को ठीक करना है। जब तक वो नहीं करेंगे तो कोई यंत्र मंत्र तंत्र काम नहीं करता, स्टोन भी। हमारे बहुत से दर्शकों की इच्छा जागी होगी आपसे संपर्क करने की। एक मन में एक छोटा सा मतलब जिज्ञासा आती है कि मान लो किसी को आपके पास एनर्जी, इसमें कुछ समय की भी मर्यादा होती है क्या किसी की एनर्जी में, या कुछ? नहीं, समय की कोई मर्यादा, कोई दिन फिक्स नहीं, कोई समय की नहीं होती जिसके अंदर। जो मैं करता हूँ उसमें कोई दिन फिक्स नहीं है जी। क्योंकि जब आप रोटी डेली खाते हो उसमें दिन फिक्स है क्या कि इस दिन रोटी नहीं खानी है, इस टाइम नहीं खानी? आप हर चीज़ को फिक्स कैसे कर सकते हो आप? क्योंकि एक जैसे आपने बताया कि समाधान होना, जैसे आप कहते हैं आपके पास कोई आता है और उसको कुछ नहीं करना। हाँ, क्योंकि देखिए एक तरह से विश्वास होना किसी पर, आज के समय लोग ठोकरे खाए होते हैं, बहुत ज़्यादा भटक चुके होते हैं, परेशान होते हैं, वैसे ही हर व्यक्ति एक पीड़ित होता है अपनी समस्या से। फिर ऊपर से हमें भी पीड़ा होती है कि उसको कोई जब लूटता है कि उसको, यानी कि कोई आदमी किसी मार्ग पर जाना है और उसको कोई गलत मार्ग बता दे, तो उस व्यक्ति को जिसको सही समय पर जाना था उसको कितनी तकलीफ होती है। तो एक कितना समय लग जाता है आपके पास अगर उसकी एनर्जी सही होने में? लगभग देखो जी, कोई 1 घंटे में ठीक हो जाता है, कोई 1 महीना भी लग जाता है। अच्छा अच्छा, उसके पास किस टाइप की एनर्जी है, कितनी हैवी है, उसके ऊपर बात है जी। परिणाम में मतलब फिर सार्थक ही आता है। हाँ बिल्कुल, पॉजिटिव ही आएगा। नेगेटिव का तो है ही नहीं ना। नेगेटिव का तो जब आएगा ना, जब आप कोई कर्म करोगे आप अपने हाथों से।
आपको तो कुछ करना ही नहीं, आप तो सिर्फ पॉजिटिव के लिए बताओगे, नेगेटिव पॉजिटिव क्या दिक्कत है, धीरे धीरे रिमूव होती चली जाएगी, खुद पॉजिटिव होते चले जाओगे। यार माँ की महिमा ना सुनी जाए तो यह अधूरा ही लगता है इस कार्यक्रम में, क्योंकि बहुत से लोगों को कृपा मिल जाएगी। तो माँ के बारे में जानना चाहता हूँ, उनकी साधना कैसे काम करती है भक्तों पर जो आप करते हैं? देखो जी, माँ की भी लोगों को हमें भी डराया गया था, सबको डराया गया। तो माँ तो माँ है, उससे डरने की जरूरत नहीं है। कन्या के रूप में इसलिए पूजा जाता है कि माँ की एनर्जी को कोई सहन नहीं कर सकता। माँ काली की, माँ भगवती की एनर्जी को कोई 1 करोड़वां हिस्सा भी हम सहन नहीं, हमारी शरीर सहन नहीं कर सकता। ऐसे ही हनुमान जी की एनर्जी को कोई सहन नहीं कर सकता। कोई कह देना कि मेरे अंदर हनुमान जी आता है तो वो झूठ बोल रहा है। कोई भैरव जी की, आप भैरव जी का अक सहन कर सकते हो जी? नहीं। हनुमान जी का कर सकते हो? ये प्रसंग तो मतलब अभी समय थोड़ा सा कम है, इसलिए बता रहा हूँ जी, कभी माँ से मत डरो। माँ से, जैसे हम माँ से घर में जाके झगड़ते हैं ना, मैं एक बात बोलता हूँ, सबको बोलता हूँ, मेरे पास जो आता है, मैं कहता हूँ घर में अपनी सबसे पहले किससे झगड़ा करते हो? घर में जाते हो परेशान होते हो तो माँ से ही करते हैं। जब भी कुछ मांगनी होती है, तो जिद भी करते हैं, माँ से ही करते हैं ना, तो इस माँ से भी झगड़ा करो। मैं ये नहीं कहता हाथ जोड़ो, कहते हक से मांगो। क्योंकि माँ भी दूध जब पिलाते है, जब बेटा रोता है, बच्चा रोता है, माँ भी कहेगी नहीं बैठा रहने दे, मैं अपना काम कर लेती हूँ। ऐसे ही होता था ना जी। बिल्कुल। बच्चा रोने लग जाता है, जब सासू कहती थी ये रो रहा है, भूखा है, इसको दूध पिला दे। तो माँ से हक से मांगो, लड़ाई करो कि माँ तू ही जग जननी है, तू ही तो देगी और कौन देगा। शक्ति तो माँ का ही रूप तो है। शक्ति किसको बोला जाता है? माँ को। उसके अनेकों रूप हैं। काली का रूप भी है, बगलामुखी का भी है, वो ही इस वैष्णव में बैठी है जी। लेकिन इसको गलत उसमें डाल दिया गया है। कन्या के रूप में इसलिए पूछते हैं कि कन्या के रूप में आगे हमारे आशीर्वाद दे जा, हम तेरे अक्ष को सहन नहीं कर सकते। इसलिए हम 10 साल से नीचे ही कन्या को पूछते हैं कि माँ कन्या के रूप में तू आ, नहीं तो हम सहन नहीं कर सकते। माँ का तेज है, उसको हम नहीं कर पाएंगे। हाँ, छोटी बच्ची के रूप में आ जा। विकास जी, आपने हमारे बहुत से दर्शकों के भरम और हमारे भी दूर हुए हैं, और निश्चित रूप से मैं कह सकता हूं कि हमारे कुछ दर्शकों की समस्याएं चल रही होंगी और उनको कुछ लगता होगा या कहीं से भी परेशान होंगे, आपसे संपर्क करेंगे और अपनी समस्याओं का समाधान करेंगे। इसी शुभकामना के साथ आज फिर आपसे इस कार्यक्रम में विदा लेते हैं और अगले कार्यक्रम में और कुछ सार्थक चर्चाएं करेंगे। तब तक के लिए आपको नमस्कार, धन्यवाद। जय माता की।